हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जियो पॉलिटिक्स में महासंग्राम के बाद आज एक ऐसे विषय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है। जी हाँ, आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो दो महान शक्तियाँ उस चीज़ को लेके काफ़ी इंटरेस्टेड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये रेड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रखाइन स्टेट है। यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है म्यांमार है, जिसका एक छोटा सा प्रांत है रखाइन, जो काफ़ी दिनों से चर्चा में है और ये सुर्खियाँ बटोर रहा है। ये सुर्खियों में क्यों आ गया है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे दो महान शक्तियाँ काफ़ी इंटरेस्टेड है। एक चाइना जो सबको फंसाता है और एक अमेरिका जो सबको लड़ाता है। ये दोनों आज रखाइन स्टेट को लेके काफ़ी इंटरेस्टेड है और इनकी बलि कौन चढ़ रहे हैं? ये हमारे काका इनकी बलि चढ़ रहे हैं। ठीक है, इनको नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं, अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं और अपनी जनता के लिए और अपनी आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। ये फंसते चले जा रहे हैं, कभी उनके साथ कभी इनके साथ। लेकिन भाली भांति वहाँ की जो सेना है वो समझती है, इन चीज़ों को समझती है कि ये दोनों कभी किसी के सगे नहीं हुए हैं, ये एक फंसाने का काम करेंगे और एक लड़ाने का काम करेंगे। तो वहाँ की सेना भाली भांति इनसे वाकिफ़ है और समझती है, इसलिए इन ये जो फ़ैसला ले रहे हैं इनके खिलाफ़ वहाँ की सेना खड़ी है कि जो आप फ़ैसला ले रहे हैं वो फ़ैसला गलत है, वो बिल्कुल हम इनकार करते हैं, वो फैसला हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि रखाइन स्टेट क्या है, ये कॉक्स बाज़ार क्या है, सारे विषय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेड वाला पार्ट, ये रेड वाला पार्ट क्या हमारा रखाइन स्टेट है। अगर मैं थोड़ा सा आपको रखाइन स्टेट की जो हिस्ट्री के बारे में अगर बता दूँ तो रखाइन स्टेट म्यांमार का एक छोटा सा प्रांत है। 1989 में जब यहाँ ब्रिटिश का शासन था तो इसका नाम कुछ और था, इसका नाम था आराकान। ठीक है, इसका नाम आराकान क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एक पर्वत है आराकान नाम से, उसी के नाम पे इसका नाम आराकान पड़ा था। लेकिन 1989 के बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया था रखाइन स्टेट। ठीक है, तो ये कुछ उसका इतिहास है। बाकी हम लोग आगे देखेंगे। ये हमारा कॉक्स बाज़ार है। देखो, ये जो कॉक्स बाज़ार है या म्यांमार का जो रास्ता कॉक्स बाज़ार से जुड़ रहा है उसको ब्लडी कॉरिडोर क्यों कहा जाता है, वो आगे हम लोग उन सारे विषय के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो रेड वाला पार्ट है, ये हमारा क्या है? रखाइन। यही सुर्खियाँ बटोर रहा है और इसी के विषय में हम लोग क्या करेंगे, आज बात करने वाले हैं। देखो, चर्चा में अगर हम लोग बात करें चर्चा में क्यों है, तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस और आर्मी चीफ के बीच रखाइन कॉरिडोर पर तनाव है। अब इनके बीच में मोहम्मद यूनुस के और आर्मी के जो चीफ है बांग्लादेश के, उनके बीच में इस चीज़ को लेकर के तनाव चल रहा है, रखाइन स्टेट को लेकर, रखाइन कॉरिडोर को लेकर। और सेना ने चीन समर्थित रखाइन कॉरिडोर का कड़ा विरोध किया। सेना ने तो विरोध कर दिया है, लेकिन जो मोहम्मद यूनुस है वो समर्थक हैं किसके? चाइना के। और रखाइन कॉरिडोर जो बांग्लादेश में सत्ता का संघर्ष तेज इस समय चल रहा है भाई। रखाइन कॉरिडोर की वजह से सेना ने वहाँ का साफ साफ बोल दिया है, यूनुस को चेतावनी दे दी है कि अब जल्दी से आप सीट को खाली करो, कुर्सी खाली करो, हम यहाँ पे अब इलेक्शन करवाएंगे। वो अभी हम आगे लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब देखो रखाइन कॉरिडोर क्या है। अगर रखाइन कॉरिडोर की बात करें तो रखाइन कॉरिडोर बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार, यहाँ पे देखो कॉक्स बाज़ार आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर का, ये कॉक्स बाज़ार है। ये बांग्लादेश का एक पार्ट है, ये बांग्लादेश में आता है। बांग्लादेश बाज़ार के क्षेत्र को म्यांमार के रखाइन स्टेट से, ये आपको यहाँ पे देखो दिख रहा होगा रेड वाला पार्ट, ये रेड वाला पार्ट हमारा क्या है? रखाइन स्टेट है। ये कॉक्स बाज़ार को और रखाइन स्टेट को क्या करता है? ये जोड़ने के एक मार्ग है, उसी को हम लोग बोलते हैं रखाइन कॉरिडोर। ठीक है, वाले प्रस्ताविक मानी और रसद मार्ग, मतलब ये क्या हुआ कि मतलब यहाँ जैसे ये रखाइन स्टेट में जो अल्पसंख्यक मुस्लिम रहते हैं, उन पर कोई समस्या हो रही है या भुखमरी या भूकंप जैसे कोई अगर उन पर आपदा आ रही है तो उनके लिए एक मार्ग बनाया गया ताकि उनकी मदद की जाए, उनके लिए जो सामग्रियाँ कुछ पहुँचाई जाए। ठीक है, वही रास्ता यहाँ पे बनाया गया है। आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यह एक संघर्षग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें वर्षों से अशांति देखी गई है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है, ये अशांति वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे गृह युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है, तो एक अशांति वाला एरिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक मार्ग बनाया गया है ताकि इनकी क्या किया जाए? मदद किया जाए। जिसमें वर्षों से अशांति चल रही है भाई। रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक के खिलाफ यहाँ पे जो ये वाला स्टेट है, इस स्टेट में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। म्यांमार में नए सिरे से लड़ाई और क्षेत्र में फंसे नागरिकों तक मानवीय पहुंच की अनुमति देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों की बढ़ती मांगों के बीच इस गलियारे को बनने पर सहमति बनी थी। देखो क्या हुआ कि यहाँ पे जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, इनकी मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय समूहों द्वारा ये मार्ग बनाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं रखाइन कॉरिडोर या ब्लडी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। देखो रखाइन कॉरिडोर पर विवाद क्यों है? देखो, दरअसल इस परियोजना की पहल अमेरिका ने की थी। अमेरिका का देखो काम ही है कि वो क्या करता है, दूसरों को लड़ाने का काम अमेरिका करता है। और चाइना का मैंने बता दिया कि चाइना दूसरे को फंसाने का काम करता है। ठीक है, ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका की कोशिश रखाइन कॉरिडोर के जरिए म्यांमार की जुंटा आर्मी, जो ये वाला पार्ट है आप देखोगे, ये म्यांमार है। यहाँ पे इसमें जो अभी सत्ता जिसकी है, जो सेना का जो शासन चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं जुंटा आर्मी। ठीक है, उनका यहाँ पे शासन चल रहा है। जुंटा विरोधी विद्रोही गुटों की सहायता करना है।
अब देखो रखाइन में एक संगठन बन गया है, रखाइन का जो एक संगठन है उनको अराकान आर्मी के नाम से जाना जाता है। ये लोग म्यांमार की जो आर्मी है, जुंटा आर्मी है, उनके साथ इनका हमेशा से विद्रोह रहा है। अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ पार्ट में म्यांमार, कुछ पार्ट में अराकान की जो आर्मी है, वहाँ का जो एक संगठन है जो उनके लिए लड़ रहे हैं जुंटा आर्मी से, उन्होंने क्या किया, कुछ म्यांमार के क्षेत्रों में उन्हें कब्जा भी कर लिया है। ठीक है, अमेरिका ऐसे कामों के लिए बदनाम भी है भाई। वो लड़ाने के लिए अमेरिका देखो बदनाम है ना, वही काम कर रहा है अमेरिका। ये जो गलियारा बनाया गया है, ये अमेरिका की योजना है बनाने की। उसमें पूरी दुनिया में दर्जनों देशों में सरकार विरोधी, जैसे देखो, जैसे कोई भी देश है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, कोई भी देश है, अगर वहाँ सरकार विरोधी कोई संगठन है तो उस संगठन का अमेरिका क्या करता है, समर्थन करता है, ताकि वहाँ की सरकार को गिराया जा सके, सरकार पे कंट्रोल किया जा सके। ये काम है अमेरिका का। ठीक है, हमेशा से उनका यही काम रहा। विरोधी संगठनों की सैन्य मदद करता है वो। ठीक है, उनको हथियार वगैरह बेचता है, पैसे लेता है, अब अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उनका यही काम है। क्या करते हैं, सरकार विरोधी संगठन का हमेशा क्या करते हैं, मदद करते हैं। वही म्यांमार का सैन्य शासन, जिसे जुंटा के नाम से भी जाना जाता है, चीन का करीबी है। अब देखो, जो अगर हम लोग बात करें कि जो रखाइन स्टेट की आर्मी है, संगठन है, जिसको हम लोग बोलते हैं अराकान आर्मी, वो क्या कर रही है, समर्थन, किसका समर्थन मिल रहा है उसको, अमेरिका का समर्थन मिल रहा है। और जो म्यांमार की आर्मी है, जुंटा आर्मी, उसका चीन का समर्थन मिल रहा है। तो एक साइड से चीन समर्थन कर रहा है जुंटा आर्मी का, एक साइड से अमेरिका समर्थन कर रहा है अराकान आर्मी का। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं। इसी में क्यों लड़ा रहे हैं, दोनों का इंटरेस्ट है ना। दोनों क्या चाह रहे हैं कि मैं अगर यहाँ म्यांमार में कोई एक सैन्य अड्डा बना लूँ या कोई एयरबेस बना लूँ, ताकि जो भारत को काउंटर कर सकूँ, या मैं चाइना को काउंटर कर सकूँ। ये किसका मानना है, ये अमेरिका चाहता है कि मैं एयरबेस बनाऊँगा अगर, तो मैं यहाँ से आराम से चाइना पर नज़र रख लूँगा और भारत पर भी नज़र रख लूँगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ऐसे में बांग्लादेशी सेना अमेरिका और चीन के बीच किसी भी विवाद में फंस, देखो बांग्लादेश की जो सेना है वो चीन और अमेरिका के किसी भी विवाद के बीच में बिल्कुल फंसना नहीं चाहते। इसीलिए यूनुस खान को उनका चेतावनी है कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है, हम इसके समर्थन में नहीं हैं। आप सत्ता को छोड़ेंगे, आप कुर्सी खाली करेंगे और हम इलेक्शन करवाने की तैयारी में हैं। आपके जो समर्थन कर रहे हैं चीन का या अमेरिका का, हम उसके विरोध में हैं। ठीक है, तो वहाँ की सेना ने साफ साफ ये बात बोल दी है। वहाँ के शासन यूनुस खान जो अंतरिक्ष सरकार के रूप में बैठे हैं, बचने की कोशिश में है, लेकिन मोहम्मद यूनुस अमेरिका के दबाव में आकर ये समझौता करें। अब वहाँ की जो सेना है इससे बच रही है कि हम किसी मामले में नहीं फंसना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के यूनुस खान है वो अमेरिका के दबाव में आके ये फैसला ले रहे हैं कि ये गलियारा जैसे था वैसे ही रहेगा। ठीक है, इस चीज़ पर सेना की वहाँ विरोध कर रही है। देखो अब ये जो पलायन कर रहे हैं लोग, ये मतलब रखाइन स्टेट से कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, कॉक्स बाज़ार जो बांग्लादेश का एक छोटा सा पार्ट है, वहाँ पर आके बस गए हैं। ठीक है, पलायन करके। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये वाला जो रेड वाला पार्ट है पूरा क्या हमारा रखाइन स्टेट है। अब देखो मोहम्मद यूनुस को चेतावनी क्या है, वहाँ की जो सेना है बांग्लादेश की, मोहम्मद यूनुस को एक साफ साफ चेतावनी दी है कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल गलत है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकर उस जमा ने मोहम्मद यूनुस को 3 ऐसे संदेश दिए हैं। ठीक है, राजनीतिक संदेश है उनके, जैसे गलियारों में चेतावनी समझा गया है। वाकर उस जमान ने मोहम्मद यूनुस को कहा कि दिसंबर तक देश में हमें क्या करवाना है भाई, चुनाव करवाना है, सैन्य मामले में दखल ना दें। उनसे बोला गया कि भाई सैन्य मामले में आप दखल नहीं दोगे और आप कुर्सी खाली करो, हम क्या करेंगे, जल्द से चुनाव करवाएंगे बांग्लादेश में। ये उनकी चेतावनी है, किसके लिए है, मोहम्मद यूनुस के लिए। देखो क्या है ब्लडी कॉरिडोर, ब्लडी कॉरिडोर मैंने बता दिया आपको, ब्लडी कॉरिडोर वही जो रखाइन को जोड़ने वाला और कॉक्स बाज़ार जो बांग्लादेश का एक छोटा सा एरिया है उसको जोड़ने वाला जो गलियारा बनाया गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लडी कॉरिडोर। ठीक है, जहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी आ रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ से लोग भारत में भी आ रहे हैं, है ना। तो वही गलियारा है जो ब्लडी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों नाम से जाना जाता है भाई, ब्लडी कॉरिडोर क्यों नाम दिया गया, क्योंकि बहुत सारी हत्याएं हुई, बहुत सारे खून खच्चर, बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है और हमेशा वो सुर्खियों में रहता है। वहाँ लोग मरते हैं, यहाँ वहाँ भागना धूप, वहाँ लोग भुखमरी से मर रहे हैं, बहुत सारी वहाँ पे मुसीबतें चल रही हैं। आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है ये। अब इसमें देखो अमेरिका क्या भूमिका है भाई, अमेरिका क्यों इंटरेस्टेड है। मैंने बता दिया आपको कि अमेरिका क्या चाहता है कि अमेरिका भारत को और चाइना को काउंटर करने के लिए म्यांमार में क्या करना चाहता है, अपना एयरबेस बनाना चाहता है, इसलिए वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो वहाँ की जो सत्ता है उसको क्या कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है ताकि हम लोग क्या करें, वहाँ पे सैन्य अड्डा अपना बना सके यूनुस खान को, और लेकिन वहाँ की सेना उसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रही है। देखो बांग्लादेश का कहना है कि यूनुस खान जो सरकार में है इस समय, उनकी योजना है कि अमेरिका के दबाव में आगे बढ़ रही है। ठीक है, जो यूनुस खान की सरकार में है इस समय वो अमेरिका के दबाव में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि वह क्षेत्रीय रणनीति लाभ ले सकें, ये वहाँ की सेना का कहना है। अमेरिकी राजनीतियों में हलचल है सेना प्रमुख से मुलाकात के बाद, लेकिन वे उन्हें मानने से असफल हैं। देखो इसमें मतलब यह है कि भाई जो अगर अमेरिका के दबाव में आकर यूनुस खान कोई फ़ैसला ले रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो सेना है बांग्लादेश की वो उनके खिलाफ़ है, वो उनके किसी फ़ैसले को मंजूरी वो नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, यूनुस खान के वो बिल्कुल विरोध में हैं।
अब अराकान आर्मी देखो, क्या मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक अराकान नाम का एक माउंटेन है, ये वाला पार्ट, ये अराकान एक माउंटेन है। इसके इस वाले एरिया में रखाइन स्टेट आ गया। रखाइन स्टेट में अल्पसंख्यक मुस्लिम आके बस गए हैं और इस बीच में क्या है, एक अराकान माउंटेन है, इसी के नाम से यहाँ पे अराकान आर्मी बनी है। इस वाले एरिया में जुंटा आर्मी रहती है, जुंटा आर्मी से अराकान आर्मी का क्या होता रहता है, हमेशा मुठभेड़ होती रहती है। ये उनको मारते हैं, ये उनको मारते हैं, यही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा। अब देखो BRI प्रोजेक्ट क्या है, देखो चाइना क्या सोचता है, चाइना पूरे देश को कनेक्टिविटी, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाह रहा है, चाहे वो रोड के माध्यम से हो, चाहे वो जल मार्ग के माध्यम से हो। चाइना का मानना है कि हम पूरे देश में अपना एक रोड या जाल बिछा के रखेंगे ताकि अपना व्यापार अच्छे से कर सकें। इसलिए यहाँ पे चाइना इंटरेस्टेड है, यहाँ पे अपना एक बंदरगाह बना रहा है। हालांकि भारत ने भी क्या किया, म्यांमार में सीतवे यहाँ पोर्ट है जो भारत सरकार ने बना के उसको म्यांमार को दिया है, ठीक है। देखो चाइना क्या, BRI क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने 2013 में शुरू किया था। देखो 2013 में इन्होंने शुरू किया था, जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, इनको जोड़ने के लिए BRI प्रोजेक्ट 2013 में चीन के द्वारा चलाया गया है। इनका देखो BRI का लक्ष्य क्या है, इन व्यापार मार्गों, व्यापार के लिए, भाई देखो मैंने बता दिया आपको कि व्यापार के लिए ही चाइना BRI प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, ठीक है। इनका मेन मकसद है व्यापार। जैसे देखो सड़क हो गया, रेल हो गया, समुद्री मार्ग हो गया, इन सारे मार्गों को क्या कर रहा है वो BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से जोड़ना चाह रहा है। देखो आगे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये सारा उसका जाल बिछाया हुआ, चाहे वो रेल मार्ग हो, जल मार्ग हो, वायु, जैसे भी हो, वो पूरा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या करना चाहता है, जोड़ना चाहता है। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, सारे देश को क्या कर सकता है वो जोड़ना चाह रहा है, ठीक है। ये पूरा जाल बिछा के रखा है। अब देखो म्यांमार की जुंटा आर्मी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ की जुंटा आर्मी है जिनका अभी शासन भी चल रहा है म्यांमार में। अगर वहाँ देखा जाए तो म्यांमार में जुंटा आर्मी का शासन है, जुंटा शासन चल रहा है। तो म्यांमार के संदर्भ में जुंटा जो शब्द है उसका तात्पर्य है कि उस सैन्य सरकार से है जिसने 2021 में तख्ता पलट करके सत्ता हथिया लिया था, ठीक है। 2021 में वहाँ का जो डेमोक्रेटिक शासक था उसको हटा के तख्ता पलट हुआ और वहाँ की जो जुंटा आर्मी है उसका अपने हाथ में म्यांमार की बागडोर को ले लिया था। यह सैन्य जुंटा जिसे तत्मांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वर्तमान में पीपल्स डिफेंस फोर्स और जातीय सशक्त समूहों सहित विभिन्न प्रतिरोधी समूहों के साथ संघर्ष में लगा हुआ। ये बिल्कुल संघर्ष कर रहा है। इनका संघर्ष हमेशा रखाइन के अराकान आर्मी से हमेशा रहता है, ठीक है। बता दें कि म्यांमार में वर्तमान में सैन्य शासन है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2021 में तख्ता पलट हुआ था। तो देखो आज की क्लास यहीं तक होती है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करेंगे और ऐसे ही मज़ेदार आपको वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।